मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य है जो अभी तक जल रहा है और पिछले 50 दिनों से मणिपुर के जलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा बलों की ओर से ये बयान सामने आ रहा है कि अब सुरक्षा बल एक्शन पर आ चुके हैं, अलर्ट उनकी ओर से जारी कर दिया गया है और कार्रवाई करते हुए 50 से ज़्यादा बंकर तबाह कर दिए गए हैं, 135 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो गई है। इसके साथ साथ तमाम जो गोला बारूद है, हथियार है, वो पकड़ लिए गए हैं, उनको जब्त कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद सुरक्षा बलों की ओर से एक्शन और अलर्ट अब क्यों जारी किया गया है। इससे पहले आखिरकार जब मणिपुर जल रहा था, जब वहाँ के स्कूल जल रहे थे, कॉलेज जल रहे थे, आम लोगों के घर जल रहे थे, रास्ते बंद थे, लोगों को आम जो सुविधाएं थी वो भी नहीं मिल पा रही थी, आखिरकार तब सुरक्षा बलों की ओर से मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई। क्या वाकई है प्रशासन की ओर से ढिलमुल रवैया अपनाया गया, मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया। आखिरकार इतने दिनों बाद जो कार्रवाई अब की जा रही है वो पहले क्यों नहीं की गई। केंद्रीय लेवल पर मीटिंग होती गई, गृह मंत्रालय की ओर से ये कहा गया कि कोई जो कार्रवाई है जल्द से जल्द वो की जाएगी मणिपुर को लेकर। लेकिन जब वहाँ पर विदेश राज्य मंत्री का घर जल गया, वहाँ के विधायकों के घर जल रहे थे, वहाँ के जो मंत्री थे उनके घर जल रहे थे, तब भी प्रशासन की ओर से इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई। आखिरकार किस चीज़ का इंतज़ार प्रशासन की ओर से किया जा रहा था और वो लोग जो अपना घर छोड़ने के लिए वहाँ से मजबूर हो गए, जो लोग खून पसीने की मेहनत से मणिपुर में घर बनाकर रहते थे, वहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, आम जो आदमी होता है वो रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पर रहता था। लेकिन लोग इतने मजबूर हो गए कि उनका स्कूल जला दिया गया, कॉलेज जला दिया गया, ऑफिस जला दिए गए और वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जो बड़े शहर हैं वहाँ पर विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी फैमिलियां अभी भी जो शेल्टर है वहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। यहाँ पर लोगों के लिए रोज़ी रोटी का सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी देरी से प्रशासन की ओर से कार्रवाई अब किए जाने की बात की जा रही है। हालांकि ये कार्रवाई अब भी होगी या नहीं होगी, या इतना ही कह के प्रशासन अपनी काम जो है वो ख़त्म कर लेगा ताकि उस पर कोई सवाल ना उठाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मणिपुर आखिरकार इतने दिनों से जल रहा था, इस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात थी, लेकिन तुरंत कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की गई, क्यों मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि सामने ये आ रहा है कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में झड़प देखने को मिल रही है और यही जो विवाद है लगातार बढ़ रहा है। लोग आपस में एक दूसरे का घर जला रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर दे रही हैं। लेकिन ये जो पूरा बवाल हो रहा है, आखिरकार इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? दरअसल मैतेई समुदाय वहाँ पर एक अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है मणिपुर में, और दूसरे जो कुकी समुदाय के जो लोग हैं उनकी ओर से विरोध किए जाने लगा जब हाईकोर्ट की ओर से ये विचार करने का फैसला आया कि मैतेई को भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। जब मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो तमाम तरीके की जो फैसिलिटी है मणिपुर में वो मैतेई समुदाय को मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी मैतेई समुदाय कई जगह पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है और कई तरीके की जो रुकावटें हैं उसका सामना उनको करना पड़ता है। जबकि जो कुकी समुदाय है उसको तमाम जो फैसिलिटी है मणिपुर में वो मिली हुई है। दोनों समान है, दोनों के लोग वहाँ पर अभी तक आपसी भाईचारे की तौर पर रहते थे। लेकिन जब से हाईकोर्ट की ओर से फैसला सामने आया, एक प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारी इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि उसने अब हिंसा का रूप ले लिया और लगातार मणिपुर में हिंसा बढ़ती गई और हालात अब बद से बदतर हो जा रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि जो उपद्रवी हैं, क्योंकि आम लोग इस तरीके से अपनों का ही घर नहीं फूंकते हैं, आखिरकार अगर वो ऐसा कर भी रही हैं तो उनको भड़काने वाला कौन है? उपद्रवियों के पास तमाम जो हथियार, गोला बारूद और पेट्रोल, घर जलाने के लिए डीजल, कौन उन्हें सप्लाई कर रहा है? इसके पीछे आखिरकार है कौन? तह तक जाने की ज़रूरत है और अगर तह तक चले गए तो शायद वो लोग जो आपसी भाईचारे से मणिपुर में रहते थे उनके घर बच जाए और मणिपुर जो हरियाली वाला प्रदेश हुआ करता था वो बच जाए।